नमस्कार, स्वागत है आपका। IND इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल वेस्ट की, जो कि वेस्ट है तो वैसे ही जानलेवा होता है और अगर आप खुले में उसे फेंक दे तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश में अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के बेहतर प्रबंधन को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई अस्पतालों पर कार्रवाई भी की गई, बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन इस दिशा में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट जानवरों की जान तो ले ही रहा है, आम लोगों पर भी बीमारियों के रूप में इसका असर हो रहा है। ऐसे मेडिकल वेस्ट से जुड़ा मामला सिंगरौली से सामने आया है, जहां जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर के पास में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, जिससे जानवरों की मौत हो रही है, लेकिन जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेडिकल वेस्ट जानलेवा साबित हो रहा है। वहीं निगम आयुक्त पत्राचार कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो सिंगरौली से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल वेस्ट अब जानलेवा बन चुका है। खुले में मेडिकल वेस्ट वैसे ही नहीं फेंका जा सकता। तो आज इसी पूरे मामले पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं मेडिकल वेस्ट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां के लोगों की सामने आई हैं। मतलब ये जो गंदगी है इसको कहीं कूड़ेदान पे डालना चाहिए या फिर जो नगर निगम वो है उससे डालना चाहिए, उसको इकट्ठा करके जलाना चाहिए और ऐसे फेंकना नहीं चाहिए रास्ते पे, हानिकारक होगा। हमारा पशुओं को तो बहुत नुकसान होगा क्योंकि वो लोग खा लेंगे। प्लास्टिक तो वो गलता नहीं है, वो एकदम प्लास्टिक वैसे ही रहेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे जो केमिकल होते हैं और जो बेजुबान पशु हैं उनको भी इफेक्ट होगा और हम लोगों को भी वातावरण में शुद्ध वायु सांस नहीं मिल पा रहा है। इससे सर नुकसान होगा कि ऐसा जगह फेंके हुए हैं कि मतलब जैसे गाय मतलब गौ किसी खाएंगे उससे खाने से हानिकारक मतलब डेथ हो सकते हैं और इसका सही उपयोग अच्छी जगह पर जहाँ पे उसका होना निराकरण होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, इसमें लगता है स्वास्थ्य विभाग लापरवाही है। ट्रॉमा सेंटर की बड़ी लापरवाही है। प्रशासन इसके ठीक बंद करे, दवाइयों की शीशी और रैपर फेंका, इससे प्रदूषण फैल रहा है। इसको जानवर भी बीमार हो रहे हैं और मनुष्य को भी। तो हमारा पशु फेंक रहे हैं, इसको खा जाते हैं तो इनको ये नुकसान करेगा, मर जाएंगे ये पशु। ये प्लास्टिक खा जाते हैं, ऐसे फेंकना नुकसान है। बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर मेडिकल नियमों के अनुसार डिस्पोजल होना चाहिए। इस संबंध में पूर्व में भी कई शिकायतें प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर हमने स्वयं अपनी टीम के साथ मेडिकल विभाग के अधिकारियों को लेकर के बायोमेडिकल वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोजल के संबंध में लैब्स का और मेडिकल संस्थानों का निरीक्षण किया था। उस दौरान हमें ये विषय भी संज्ञान में आया था कि ट्रॉमा सेंटर के पीछे इनका जो बायो डिस्पोजल का जो सेंटर बना हुआ है वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, रोड पे वो डाला जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा CMHO को लिखित में भी दिया गया था, मौखिक भी कई बार हिदायत दी गई कि बायोमेडिकल का जो डिस्पोजल है उस वेस्ट का डिस्पोजल मेडिकल नियमों के अनुसार ही करें। इस संबंध में 2-3 बार हिदायत दी गई है। ये विषय दोबारा संज्ञान में आया है तो मैं पुनः इसमें लिखा पढ़ी करूँगा और वरिष्ठ स्तर पे भी CMHO को निर्देशित किए जाने के बारे में पत्राचार करूँगा। वास्तव में ये मानव स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए घातक है, इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इस वक्त हम सिंगरौली जो जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर है उसके पास में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर बिल्कुल जो प्रशासनिक विभाग है उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ पे आप देख पाएंगे तस्वीरों में बिल्कुल जो मेडिकल वेस्ट है खुले में फेंके गए। यहाँ पे जो जानवर हैं बिल्कुल इसको खा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो मेडिकल वेस्ट के वजह से जो तमाम दवाइयाँ फेंकी गई है उससे भी लोगों के जीवन में जो है बिल्कुल जो जहरीले पदार्थ है उसका तमाम नुकसान देखने को मिल रहा है। इस सामने सहयोगी को बोलूँगा तस्वीरें दिखा दे, सामने बिल्कुल देख पाएंगे आप। ये दवाइयाँ देखिए, दवाइयाँ को ये देखिए बिल्कुल शीशा इधर सामने दिखाइए, ये देखिए बिल्कुल कितना बड़ा यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, पूरी तरह से मेडिकल वेस्ट है। जबकि शासन का यहाँ पे खुला जो निर्देश है साफ तौर से है कि जो मेडिकल वेस्ट है एक जगह पे इकट्ठा करके इसको नष्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय के CMHO हैं उनके द्वारा कोई भी प्रबंधन नहीं किया गया है और इससे जो लगातार बीमारियां हैं क्षेत्र में बढ़ रही है और लोगों को जनजीवन में एक बड़ा खतरा यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इस पर पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है
इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्या एक्शन लेता है, या तो ये जो मेडिकल वेस्ट है इसी तरह से खुले में फेंका ही रह जाएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। सिंगरौली से IMD 24 के लिए सोमनाथ रेड्डी। तो सिंगरौली में नियमों की अनदेखी कर मेडिकल वेस्ट इस तरह से खुले में फेंका जा रहा है, जो जानवरों की जान के साथ खिलवाड़ तो है ही है, साथ ही साथ लोगों के लिए भी बीमारियों का कारण ये बन सकता है। नियमों की अनदेखी इसमें की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बायो डिस्पोजल का सेंटर बना हुआ है, लेकिन वहां पर वेस्ट नहीं पहुंच पा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संवाददाता शोभनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड पर पहुंचे थे। वहां के लोगों से उन्होंने चर्चा की, जानने की कोशिश की कि आखिर मेडिकल वेस्ट को खुले में क्यों फेंका जा रहा है, अनदेखी क्यों की जा रही। शोभनाथ, क्या मामला है पूरा? जी प्रसिता, ये सिंगरौली जिला ट्रामा सेंटर के बगल में जो मेडिकल वेस्ट है बिल्कुल खुले में फेंका जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हम ये कह सकते हैं कि ट्रामा सेंटर के अंदर ही जो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए सेंटर बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी खुले में जो मेडिकल वेस्ट है फेंका जा रहा है, जिसके वजह से जो आवारा पशु हैं, तमाम जो रासायनिक दवाइयां हैं उसको खा के बीमार हो रहे हैं और उनकी सामयिक बिल्कुल मौत हो जा रही है। और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जब उन्होंने उन लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने साफ बताया कि इससे तमाम बीमारियां भी फैल रही हैं इन रासायनिक दवाइयों की वजह से। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया है। हमने जब इस मामले में CMHO से बात की तो हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा तो बयान देने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा ये उनके द्वारा कहा गया कि ये सिविल सर्जन का काम है। तो आखिर CMHO स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जिले में होते हैं, अब उनसे बड़ा तो स्वास्थ्य विभाग का कोई जिले में अधिकारी नहीं होता है, फिर सिविल सर्जन की बात कहाँ से आ गई? ये तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल जो सिंगरौली जिले में मानव जनजीवन है, आसपास के जो रहवासी हैं, बिल्कुल इन रासायनिक दवाइयों की वजह से उनका जो जनजीवन है बिल्कुल संकट में है। बिल्कुल, CMHO जो है इनके जैन सिंगरौली के, उनसे भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बने रहिए। शोभनाथ, हमारे साथ समाज सेवी अर्जुन शाह जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, ब्रजेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका IMD 24 में। ब्रजेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, ब्रजेश जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शोभनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए। शोभनाथ, जिस तरह से आपने बताया कि CMHO से इस पूरे मामले पर जानकारी लेने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि सर्जन के द्वारा ये किया जा रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार तो जिला अस्पताल का प्रबंधन ही है ना, कि इतने बड़ी संख्या में मेडिकल वेस्ट को बाहर फेंक दिया जा रहा है और कोई संज्ञान भी नहीं ले रहा। हाँ बिल्कुल प्रसिद्धा। और जब हमने इस मामले को लेकर के जो नगर निगम के कमिश्नर हैं DK शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से एक्सेप्ट किया कि पहले भी ये मामला आया था, दोबारा भी आया है उनके पास में, वो दिखवाएंगे। हालांकि लेकिन ये जो मामला है स्वास्थ्य विभाग का है, इस वजह से इससे वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ठीक है शोभनाथ, एक मिनट रुकेगा। हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़ गए, समाज सेवी। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका IMD 24 में। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, बिल्कुल, हम ये मेडिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं जो खुले में फेंका जा रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है और कोई भी जिम्मेदार इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। और पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इसकी शिकायतें हो चुकी है। क्या समस्याएं आ रही है, क्या है? जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोगों ने सिंगरौली की इतनी बड़ी समस्या को, इस मुद्दे को गंभीर रूप से आप सबने उठाया है। ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि यहाँ पे जो अस्पताल प्रबंधन के जो मुख्य हैं, इस तरह से खुले में कचरे फेंकना, वो हम मानव जीवन के लिए तो दुष्प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारी गौवंश भी उससे बहुत ही प्रभावित हो रही हैं। इस तरह से कचरे से पूरे सिंगरौली जिला प्रदूषित हो रहा है। एक बहुत बड़ा आने वाला समय, एक बहुत बड़ा विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है मैडम। इससे जिला अस्पताल को संज्ञान में लेना चाहिए। जिम्मेदारों से, जिला अस्पताल प्रबंधन से आपने बात करने की कोशिश की ब्रजेश जी इस पूरे मामले पर? जी मैम, कई बार इन्हों संज्ञान में लाया गया, बताया गया है कि इस तरह से खुले में जो कचरे आप फेंक रहे हैं, जो इस तरह के मेडिकल डस्ट हो रहा है, आने वाला समय बहुत ही हम सबके लिए
जीवन प्रभावित होगा। इस पे आप संज्ञान लें। जिम्मेदारों का क्या कहना है? कुछ आश्वासन दिया कि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सीएमएचओ का क्या कहना है? जिला अस्पताल प्रबंधन, आपने चर्चा करने की कोशिश की? कई बार बताया गया, बोले हैं कि अब बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार वही लापरवाही, वही बात सामने आती है। तो आपने इसकी शिकायत की है क्या ब्रजेश जी? प्रशासनिक अधिकारियों से मामले में असंज्ञान लेने की बात कही? बोली है कि हम बिल्कुल संज्ञान लेते हैं, करवाते हैं, लेकिन बार बार वही चीज बताने के बाद भी एक लंबे अरसे से यही चल रहा है। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की। शोभनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोभनाथ, ब्रजेश जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े, यानी कि सिंगरौली शहर में सभी को पता है कि ये जानलेवा है और खुले में इस तरह से वेस्ट, मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, और पिछले लंबे समय से यही तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है? शोभनाथ, इसमें प्रश्नता जहाँ तक ये मामला है, इसमें नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग, ये दो जो विभाग हैं, इनके बीच में एक पेच फंसते हुए दिखाई दे रहा है। पहला ये है कि क्योंकि जो ये वेस्ट फेंका हुआ है ट्रॉमा सेंटर के जस्ट बाजू में ही जो एनसीएल की बाउंड्री है उससे फेंका हुआ है, तो ये लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है इस पे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आता है। लेकिन जब नगर निगम से बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं तो नगर निगम का कहना है कि जो मेडिकल वेस्ट है वो प्रॉपर डिस्पोजल नियम के अनुसार ही होना चाहिए। उसका जो जिम्मेदारी है काम करने का वो स्वास्थ्य विभाग का है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हम इसमें ये कह पाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी लापरवाही। शोभनाथ बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका भास्कर जी INE 24 में। भास्कर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ भास्कर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए। भास्कर जी, हम ये मेडिकल वेस्ट की चर्चा कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जिला अस्पताल से मेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है गौवंशों के लिए, दूसरे जानवरों के लिए और साथ ही साथ लोगों के लिए भी। क्या आपके संज्ञान में मामला है? आपने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्यों? और ये भी जानकारी मिल रही है कि सेंटर बनाया गया है बायो डिस्पोजल का, लेकिन नियमों की अनदेखी कर इस तरह से खुले में फेंका जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो मेडिकल वेस्ट है ना केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास है, बल्कि जितने भी नर्सिंग होम है उसके आसपास भी मेडिकल वेस्ट पड़े होते हैं। और जो लैब है शहर में, जो लैब है, और लैब भी बहुत ढेर सारे ऐसे लैब हैं जो अनरजिस्टर्ड लैब हैं, अवैधानिक रूप से चल रहे हैं, तो वहाँ भी मेडिकल वेस्ट पड़े होते हैं। और निश्चित रूप से इससे, और चूंकि मेडिकल वेस्ट एक ऐसी चीज है जो आप स्वयं से तो सड़ती गलती नहीं है, उसको डिस्पोज करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रोसेस के तहत ही डिस्पोज होता है। लेकिन ये घोर लापरवाही CMHO की है, जिसके बिना किसी जो है तो प्रोसेस के सारी इस तरीके से खुले में मेडिकल वेस्ट पड़े हुए हैं, और जिस पर CMHO का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिससे न केवल मवेशियों को प्रॉब्लम है बल्कि लोगों को भी उससे दिक्कत है। और पॉल्यूशन मेडिकल वेस्ट से बहुत ज्यादा पैदा होता है, तो सर्वविदित है। तो निश्चित रूप से इसमें CMHO की पूरी गलती है, और उससे जुड़े हुए सारे एडमिनिस्ट्रेशन की। और एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है सिंगरौली जिले की। तो CMHO से आपने बात करने की कोशिश की, इस मामले में आखिर क्यों अनदेखी की जा रही है? जी नहीं, मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि CMHO से बात करने लायक है भी नहीं। अगर CMHO से बात करो तो वो या तो फिर लड़ो उनसे, क्योंकि वो सही तरीके से बात ही करने नहीं आता उनको। अगर बात करो किसी चीज से झल्ला जाते हैं, कहीं कोई बात करो तो उटपटांग बातें करने लगते हैं। और ये पूरा संरक्षण सत्ताधारी नेताओं का है। अब सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण जिसके पास है, तो निश्चित रूप से वो इसी तरीके का बिल्कुल नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जान के साथ आप खिलवाड़ करें। हम CMHO से भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि नियमों की अनदेखी क्यों की जा रही है। बहुत शुक्रिया भास्कर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मामले पर। शोभनाथ बने रहिएगा। तो मेडिकल वेस्ट जानलेवा होता जा रहा है सिंगरौली में, और जिस तरह बताया जा रहा है सिर्फ जिला अस्पताल की समस्या नहीं है। शोभनाथ लगातार हमारे साथ बने हुए कि लंबे समय से ये समस्या सिंगरौली में बनी हुई है। शोभनाथ, बताया जा रहा है इसके पहले भी कई बार शिकायत का हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना लंबा समय हो चुका है कि खुले में मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है? जी प्रसिता, ये लगभग ये जो समस्या है सिंगरौली की लगभग 2 साल से बरकरार बनी हुई है। क्योंकि ये ट्रॉमा सेंटर के पास तो आप देख ही नहीं, जो कि तस्वीरों में जैसे कि हमने दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ भी तमाम तरह की जो मेडिकल वेस्ट है बिल्कुल फेंके गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो मेडिकल
जो वेस्ट है उसका जो डिस्पोजल करने की प्रक्रिया है उसका पालन क्यों नहीं किया जाए। जगह जगह पे जो तमाम नीडल फेंके होती हैं, टेबलेट फेंके होते हैं, जिससे जो रासायनिक जो पदार्थ है उससे जो मानव जनजीवन है काफी संकट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर जो सीएमएचओ है उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रसिता बताया ये भी जा रहा है कि सीएमएचओ ठीक ढंग से इस पूरे मामले पर जवाब भी नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रसिता, उनके द्वारा जवाब दिया ही नहीं जाता है। मैंने इस मामले पर उनसे कैमरे पे बिल्कुल सवाल किया था, पूछा था भी आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन उन्होंने कैमरे पे इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया। ये इसका जो ठिकरा है उन्होंने सिविल सर्जन जो ट्रॉमा सेंटर के देवेंद्र सिंह है उनके ऊपर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि हम लगातार संपर्क कर रहे हैं शोभनाथ, वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। आप कोशिश करेंगे जो देवेंद्र सिंह है सिविल सर्जन जिस पर ये पूरा ठीकरा फोड़ रहे सीएमएचओ, उनको संपर्क करने की कोशिश की जाए। ट्रॉमा सेंटर के सर्जन हैं, इनका क्या कहना है इस मामले पर? इनसे ये छुट्टी पे है। जब हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश किया तो बिल्कुल संपर्क नहीं हो पाया अभी तक। अभी शायद आज कल तक में आए होंगे तो अलग है, लेकिन अभी तक ये छुट्टी में चल रहे थे। चलिए ठीक है, तो मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है और दूसरा नगर निगम की, जो समझ में आ रही है शोभनाथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर सीएमएचओ की सबसे बड़ी गलती है प्रसिता, क्योंकि सिविल सर्जन जो ये जो सीएमएचओ है जिले के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। इन्हीं के द्वारा जो इनका नियम निर्देश है इसका जो पालन करना है, इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी है चाहे अधिकारी हो जरूर इसका पालन करते, लेकिन ये उस पर खुद ही संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उसी के बगल से हमेशा निकलते हैं। उनको जो मेडिकल वेस्ट है कचरा है हमेशा दिखाई देता होगा, लेकिन फिर भी ये उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इससे साबित होता है कि ये इनकी एक सबसे बड़ी लापरवाही जो है सीएमएचओ के जैन की है यहाँ पर भी। बिल्कुल लापरवाही के साथ ये तो एक तरह से अपराध है कि मेडिकल वेस्ट वैसे भी आप खुले में या सीधे सीधे नहीं फेंक सकते। एक नियम के अनुसार आपको डिस्पोज करना होता है। और जिस तरह हमने बाइट सुनी थी कमिश्नर के नगर निगम, उनका कहना है कि सेंटर बना हुआ है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, मतलब व्यवस्था है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप कैमरा तो कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने पिछली बार जब शिकायतें हुई थी मेडिकल वेस्ट का, तो उन्होंने कहा कि हम जब जो मेडिकल की दुकानें हैं जब वहाँ पर इन्होंने नगर निगम की ओर से दुकानों पे कार्रवाई करवाना शुरू किया तो जो कमिश्नर है उन्होंने आप कैमरा मुझे जानकारी दिया कि जो सीएमएचओ इनके जैन है इनके द्वारा व्यापारियों को भड़का करके और आंदोलन करने की तैयारी करवाने लगे। मतलब इस तरह से एक कह सके तो बिल्कुल ये जो मेडिकल चाहे मेडिकल की दुकानें हो चाहे मेडिकल वेस्ट कुल मिलाकर के लगातार ये जो सीएमएचओ है इनकी लापरवाही है और ये शायद कार्रवाई करने से बिल्कुल बचना चाहते हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी मामले में कार्रवाई भी नहीं कर रहा है कई बार शिकायत होने के बावजूद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पर समस्या क्या आ रही है शोभनाथ, अगर सेंटर बने हुए हैं डिस्पोजल के लिए, बायो डिस्पोजल के लिए, मेडिकल वेस्ट की व्यवस्थाएं की जा रही है, तो फिर क्यों उसका इस्तेमाल या उपयोग नहीं किया जा रहा? क्यों इस तरह से फेंक दिया जा रहा है खुले में? ये बिल्कुल इन लोग जो अस्पताल प्रबंधन है इसकी लापरवाही है, क्योंकि जब जगह बने हैं और डिस्पोजल करना है ठीक है तो उसी जगह पे इनको करना चाहिए था। शोभनाथ आप बने रहिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी से सुंदर शाह जुड़ गए हैं। स्वागत है सुंदर जी आपका IND24 में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सुंदर जी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर जिला अस्पताल के बाहर की, ये मेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है, सीएमएचओ कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और पिछले लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। आपके संज्ञान में मामला है? अभी कार्यकर्ताओं ने कुछ हमको बताया था हमारे, इसको आज ही हम संज्ञान में लेके और अधिकारियों से मिलने वाले हैं और उसके लिए बात करेंगे। सुंदर जी आप सिंगरौली में ही रहते हैं? जी जी सिंगरौली मुख्यालय में ही रहते हैं मैडम। कितना लंबा समय हो गया है? हमें अध्यक्ष बने लगभग 1 महीने हुआ, 14 तारीख को हम बने थे। आप सिंगरौली में रहते हैं, आप एक्टिव होंगे ना जमीनी स्तर पर? जिला अध्यक्ष ठीक है, आप अभी बने हैं, एक्टिव तो होंगे, फिर आपको आपके संज्ञान में मामला कैसे नहीं आया? अब चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप फोन मत कट करिएगा, हम जिम्मेदार जो है उनसे आपकी बात करा देते हैं। नगर निगम कमिश्नर है हमारे साथ DK शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका IND24 में।
मेडिकल वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, हमने आपकी बाइट भी सुनी है। आपका ये कहना था कि कई बार शिकायत हो चुकी है, पहले भी ये मामला आया था, फिर आया है, अब इस पर संज्ञान लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पहली बार आपके पास शिकायत आई थी तो क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? ये विषय मेडिकल विभाग का है मैडम। सीएमएचओ और सिविल सर्जन जो वहाँ के हैं वो स्वयं जवाबदेह आदमी है, और ये मेडिकल वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है वो मेडिकल नियमों के अनुसार होता है। और हमारे द्वारा सीएमएचओ को नोटिस भी जारी किया गया है और व्यक्ति से भी जाकर के हिदायत दी गई है। तो इनके द्वारा जो उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है उसका हमने विषय संज्ञान में लेकर के इनको नोटिस जारी किया था। साथ ही इसके विषय में कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा विधिवत डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है। तो ये जो है इनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो भी मेडिकल नियमों के अनुसार बनती है। और मेडिकल का डिस्पोजल करवाने के लिए, बायो वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है उसका डिस्पोजल करवाने के लिए सीएमएचओ स्वयं ही एक सक्षम अथॉरिटी है। उनको स्वयं ही, ये बाकी मेडिकल संस्थान है उनको भी देखना है, इसके अलावा स्वयं का भी उन्हीं को देखना है, वही एक अथॉरिटी है इसमें। अब आप क्या करें? देखिए, सीएमएचओ ना कैमरे के सामने आ रहे हैं, ना हमारा फोन उठा रहे हैं, हम लगातार उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं, जवाब लेना चाह रहे हैं। शर्मा जी, आप बताइए कि आपने नोटिस पहुंचाया, नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला? नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। इनके द्वारा व्यक्ति से मेरे से कहा गया कि हम साहब उसका डिस्पोजल विधिवत हमारे कक्ष बने हुए हैं उसमें करवा रहे हैं, जबकि लगातार फिर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो इन्होंने कक्ष बना रखे हैं पीछे ट्रामा सेंटर के पीछे, उसमें प्रॉपर डिस्पोजल न करके ये रोड पे कई बार करने की शिकायतें प्राप्त होती। जी, तो आप बताइए, सीएमएचओ इस तरह का रवैया है उनका कि वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, तो फिर किन से हम जवाब ले? इस पर आप बताइए। इसमें इनका जो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? ठीक है, आपने नोटिस जारी कर दिया, अब जवाब नहीं मिल रहा है आपको, आप बताइए क्या शिकायत प्रशासनिक रूप से उस स्तर पर कार्रवाई होगी? क्या होगा कि ये जो जानलेवा मेडिकल वेस्ट है ये खुले में ना पड़ा रहे? हमारे स्तर पे जो है हम इनके खिलाफ में लिख करके प्रशासन को कलेक्टर साहब के माध्यम से ऊपर भी भेजेंगे, लेकिन पूर्णतः उत्तरदायी सीएमएचओ है। जी, तो आपने बोला कि कलेक्टर साहब से इस पूरे मामले पर आपकी बात हुई है पहले? हम इनको लिखित में भी दे चुके हैं और ये भी बताया भी गया है, और पूर्व में मेरे द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी टीम गठित करके। तो उस समय मेरे खिलाफ में ज्ञापन लेकर के भी लोग गए थे कि नगर निगम कमिश्नर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, ये मेडिकल विभाग का काम है। मैंने जब कार्रवाई प्रारंभ की तो उस समय मेरे खिलाफ में ज्ञापन लेकर के भी लोग गए हैं कलेक्टर साहब के पास। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा शर्मा जी 2 मिनट और। हमारे साथ बीजेपी से जिला अध्यक्ष है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कहना गलत नहीं होगा, सुंदर जी बने हुए हैं। सुंदर जी, आपने सुना होगा कमिश्नर साहब ने क्या कहा? जी मैडम, कमिश्नर साहब ने नोटिस दिया है। हम आज ही कलेक्टर साहब से मिलते हैं इस विषय पर लेके, और अगर बात नहीं बनती है तो मैं अपने प्रभारी मंत्री से बात करके, अपने माननीय विधायक जी लोग हैं इनसे बात करके कार्रवाई करवाऊंगा मैडम सीएमएचओ पर। जी जी, ये कब तक हो जाएगा? बस जल्द ही हो जाएगा मैडम। एक सवाल और था कि जब सारी व्यवस्था है इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, सेंटर बना हुआ है और बताया जा रहा है कि अस्पताल के पीछे भी कक्ष बने हुए हैं कि वहां पर किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ ना हो और ये इनका डिस्पोजल हो सकता है, फिर क्यों ये लापरवाही? व्यवस्थाएं होने के बावजूद क्यों इस तरह से मामले सामने आते हैं? अब थोड़ा सा समय दीजिए मैडम, हमको बात कर ले, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। हम तो रहेंगे यहीं, फिर आपसे बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप अभी कर लेंगे, कल तक कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे, आप बता दीजिए। जी जी, हम आज ही बात करेंगे, कलेक्टर साहब से आज ही मिलेंगे अभी। चलिए ठीक है, इस मामले पे आप कलेक्टर साहब से आज ही मिलेंगे। संवाददाता हमारे शोभनाथ, बहुत शुक्रिया सुंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समस्या बताने के लिए कि नोटिस जारी कर चुके हैं और सीएमएचओ को कोई जवाब नहीं दिया जाता है और उसके बाद ज्ञापन सौंप दिया जाता है शोभनाथ कमिश्नर के खिलाफ कि ये मेडिकल विभाग का मामला है, नगर निगम क्यों इसमें दखल दे रहा है। शोभनाथ, यानी कि सबके संज्ञान में मामला है कि ये, और सब समझ भी रहे हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं तमाम है, सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये वेस्ट खुले में फेंक दिया जा रहा है, बस ऐसे ही।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है ना। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि लापरवाही जो सीएमएचओ की है स्पष्ट तौर से है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब ये नगर निगम के जो कमिश्नर हैं डीके शर्मा जी, जब ये कार्रवाई करना शुरू किए तो बिल्कुल उन्होंने आप कैमरा भी मुझे बताया था, अभी आपको भी बताया कि जब वो कार्रवाई करना शुरू किए थे तो बिल्कुल क्या किया कि जो व्यापारी है मेडिकल जो व्यवसायी है उनसे उत्साह करके उनके खिलाफ ज्ञापन दिलवाना भी शुरू कर दिए। चलिए ठीक है। शोभनाथ सुंदर शाह बीजेपी से जिला अध्यक्ष है, उनका कहना है कि वो आज इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। सीएमएचओ की लापरवाही है तो उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखें। मुलाकात होती है, क्या आश्वासन मिलता है, क्या कार्रवाई होती है और ये जो वेस्ट खुले में पड़ा है ये कब तक हट जाएगा। शोभनाथ बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मेडिकल वेस्ट जानलेवा है ही और खुले में फेंक दिया जाता है तो इससे जान का खतरा लोगों को, जानवरों को, सभी को है। सबके संज्ञान में मामला है, लेकिन बड़ी विडंबना यही है कि कोई इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। नगर निगम ने नोटिस जारी किया सीएमएचओ को, जिम्मेदार को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है और उनके खिलाफ ज्ञापन दे दिया जाता है कि ये मेडिकल विभाग का मामला है तो इसमें नगर निगम क्यों दखल दे रहा है। हालांकि अब देखना होगा, जिम्मेदारों ने जवाब तो दिया है कि आज ही इस पर मामले में संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात होगी कार्रवाई कब तक होती है। एंड इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।